बाइक मिलल तो कहला कन्हैया जी साड़ी चोर रहे। अब उन सालों को कौन समझाने जाए कि जब कन्हैया जी द्रौपदी के लाज बचौलन। भरे स्वयंवर में जिस नारी का हरण हो रहा था अपताइयों के हाथ, उनके लाज बचाए ये लोग साड़ी बढ़ा को साड़ी चुरा सके लोग। और वही गवैयन के बाइक मिलल तो कहला कि कालिदास जौनी डरिया बैठल वो डरिया काटत रहा। संस्कृत का प्रकांड विद्वान अगर कोई है तो महामूर्ख कभी हो ही नहीं सकता, और अगर कोई महामूर्ख है तो उसको कतई संस्कृत का प्रकांड विद्वान कह भी नहीं सकते। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास और सिंघल द्वीप का राजकुमार कुमारम। गुरुजी जो सिंघल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका है, उसी सिंघल द्वीप का राजकुमार कुमारम और अपने कालिदास विश्वविख्यात विश्वविद्यालय नालंदा में एक साथ संस्कृत की पढ़ाई करते थे। साथ में पढ़ना, साथ में सोना, साथ में खाना, साथ में रहना, साथ में उठना, साथ में बैठना। ये मेरी के भाषा में रूम पार्टनर रहलन, बैचमेट रहलन, क्लासमेट रहलन। धीरे धीरे गुरु जी 3 बरस बीतल। जब वो संस्कृत के पढ़ाई का वर्ष पूरा हुआ और दोनों मित्र जब नालंदा से चलने लगे तो राजा का लड़का था कुमारम। कालिदास के फर गवारी पकड़लस, कलश मित्र जात मत जा, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करा हमसे मिले कब। कालिदास के मित्र तुमसे वादा कर रहा हूँ, अमीरी रहेगी चाहे गरीबी, अगर जिंदगी रही तो एक न एक दिन तुमसे मिलने सिंघल द्वीप आऊंगा जरूर। यह वादा करके जब दोनों संगतियां चले लगलन तो सिंघल द्वीप का राजकुमार कुमारम अपने मित्र कालिदास से कहा गया, वही नालंदा के फील्ड में रोवा थरन। आज रोवा थरन के मुगात थरन का करवा लगा के तू न रो दिल छाए, अपना देश चल लगा रवा लगाई, मनवा में लेके चले पीर, मनवा में लेके चले पीर, कहिया मिली रमी तवा, मनवा में लेके चले पीर, कहिया मिली रमी तवा। दोनों मित्र गुरु जी नालंदा विश्वविद्यालय से विदा होकर के चल दिए। राजकुमार कुमारम चला सिंघल द्वीप और कालिदास चले अपने हिंदुस्तान को। धीरे धीरे समय बीता। जब समय पंख लगा के उड़ने लगा तो सिंघल द्वीप का राजकुमार कुमारम के पिता की मौत हो गई। अब वो पिता के जगह पर गद्दी पर बैठ करके राजकुमार से राजा बन गया। हर कालिदास गरीबी थी, मुफलिसी थी, गृहस्थ जीवन में बसे हैं। जवानी ढलल जब बुढ़ौती दस्तक ढेले है तो कालिदास एक दिन अपनी कमरा में सुतल रहे। बीते दिनों को याद कर रहे थे, तब तक याद पड़ा है मैंने अपने मित्र कुमारम से वादा किया था कि एक न एक दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये लिए कहे न बहने चल रही रात बीतल भोर भई, झोरा में कुछ जरूरत के सामान रखलन, चल दिए अपने मित्र कुमारम से मिलने। जब चलन तो फिर हाँ के गीत लाइन में जब हमारे उस्ताद बोलो अपने जवानी के समय में गावती है, नदिया के तीर में बलोई मोरे मित्रवा, चिखली गरहिया बघन बसवरिया,
गुरु जी कालिदास रात मीठा भोर हुआ और वो भैया जल्द ही अपने मित्र कुमारम से मिलने कहा सिंघल दी आज केवलम तो ही गीत की पहली लाइन और चलते चलते जब प्रधान जी सिंघल द्वीप के सीमाने पहुंचल कालिदास तब यही जब उनकी घटना मोड़ ले रही है धीरे धीरे पहुंचे सिंघल द्वीप के नगरिया जब सिंघल द्वीप के सीमाने पहुंचे उनके प्रमुख भैया सूर्यास्त हो गया और कालिदास को पता चला कि सिंघल द्वीप का नियम है कि रात्रि के अंधेरे में यानी सूर्यास्त के बाद राजा के विद्रोह कोई खास कर हो राजा किसी से मिलता नहीं है। कालिदास सोचा था राजा मिलेगा नहीं, राजा को जानकारी भी नहीं कि उसका मित्र कालिदास उससे मिलने आया है, जाऊं तो कहाँ जाऊं। लेकिन बतौनी ने कि व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो उसका गुजारा कहीं हो जाएगा। कालिदास के नजर पड़े वो खिड़की के रास्ते रोशनी आवत रहे, दुवरिया बोले कहना कोई है, एक सुंदर स्त्री बाहर निकली। कालिदास बतौलन माँ कि हमारा नाम कालिदास है, कहना कि मैं आपके राजा से मिलने आया था, सुना हूँ रात के बेला में राजा किसी से मिलता नहीं है, इसलिए अगर रात का सहारा मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। और दिया गल पहला नियम जान गया न कि अंधरिया में राजा के उसे मिले न। ये सिंघल द्वीप का दूसरा नियम है कि रात्रि के बेला में पूरे सिंघल द्वीप में किसी अजनबी को कोई अपने घर आश्रय नहीं दे सकता। हमसे तो उम्मीद और न करिए, जब राजा से मिले वही राजा के दरबार का राज नर्तकी है, नाची लंगाई ना थोड़े राजा मनोरंजन करीला। गजब का सवाल किए कालिदास, कहना ठीक है मैं तुम मुझे जानती हूँ मैं तुझे जानता, लेकिन दुनिया में एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? तू हमारी धर्म की बहिनी सारी मनवा में संख्या बढ़ी मन मनवा में संख्या बढ़ी मन कालिदास कहना तो मुझे जानती मैं तुझे, लेकिन एक रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता। और मेरी धर्म की बहन बन जाओ, मैं आपके धर्म का भाई। एक रात का सवाल है। राज नर्तकी बड़ी प्रसन्न हुई कि हाय 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 मेरे जीवन में पहली बार किसी मर्द ने आज मुझे बहन कहा। बड़ी प्रसन्न हुई, कालिदास को ले गई अपने कमरे में, पानी पिलाई, चाय पिलाई, भोजन बनाने लगी राज नर्तकी। लेकिन खाना खैला के बाद जब प्रधान जी कालिदास अपने चारपाई पर गई और आधा घंटा बीता। कितना? आधा घंटा। अच्छा अब तक कबो कबो बीच में कही ना गुरु जी, अब हम यहाँ 750 नेता तैयार हो जाते, 250 कुर्ता, 250 पैजामा, 500 200 गमछा, 700 50 रुपया पेट्रोल मोटरसाइकिल गाड़ी के युवा हृदय सम्राट एकदम 700 में वेल मेंटेन नेता तैयार हो जाते हैं। लेकिन गौर करिए राज नर्तकी जब आधा घंटा बीता तो कालिदास देख रहे मेरी धर्म की बहन हाथ में कागज एक कलम लेकर के अपने कमरे से निकली और राज नर्तकी कभी बैठ रही, कभी खड़ी हो रही, कभी आगे जा रही, कभी पीछे जा रही। कालिदास मेरे गई कलम बहिनी
हम तुम्हारे धर्म का भाई है। आधा घंटा देखा थे, बड़ा परेशान लगा था। राज नर्तकी कही भैया जब पूछ ही लिए तो जिस राजा से आप मिलने आए हो वही राजा आज के ठीक 6 महीना पहले एक श्लोक की अधूरी पंक्ति लिख करके पूरे सिंघलदीप में घोषणा करवा दिया है कि जो भी इस लाइन को पूरा करेगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कालिदास कहना देखिए तुम्हारी श्लोक राजा लिखा था कि कमलो कमले उत्पत्ति सूर्य ते मध्य दृश्यम, यानी कमल की उत्पत्ति सूर्य से हुई ऐसा केवल सुना जाता, किसी ने देखा नहीं है। कालिदास कहना बस इतने के लिए परेशान हो, कलमिया कहाँ बा। राजनीति की कही कहना तक दूसरी लाइन लिखला, बाले मुखाए तो भोजे यथा नीन वर्दोयम, जिस तरह से तेरे सुंदर चेहरे के साथ रे बहन ये सुंदर नयन भी पैदा होते, लेकिन ये किया कभी चेहरा देख ना पावेला बिना शीशा के। ले जाओ इस लोग सुना के राजा से मुहमांगा इनाम लेके राज करी। सोच गई हो राजनीति की हाय 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 6 महीने से सिंघलदीप का एक विद्वान नहीं पूरा कर पाया। यह अदना सा आधे घंटे में इधर सुना इधर लिख दिया, लग रहा कुछ छिपा रहा है। छठ पे कालिदास के कपारे फाट कल सही से बताइया भैया हवा के कहना जब क्रिया धरा देलू हमार नाम कालिदास। जिस राजा से मिलने आया तो राजा मेरे साथ नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई किया था मेरे साथ 3 वर्ष तक। चूंकि मैंने उससे वादा किया था कि एक न एक दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मिले ही अंधार हो गई, ना मिल पाऊंगी तोरे लगे चलिए। सोच गई हो राजनर्तकी जहाँ लिखल हो रहेगा ना, सोच गई हो राजनर्तकी कि हम जाए जिस लोग सुना कि नाम लेके घरे आई इहो महोदय मिल ही गई है। हो न हो बात बात में बताया जाए कि श्लोक हमने पूरा किया है, राजा मुझे मार डालेगा। ये लिए मुझे ऐसा कह दे कि सतवो मर जाए अल्लाह ठियो न टूटे। अब तक जो धर्म का भाई था धन के लालच वो राजनीति करती कि अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यही में भी रहा भैल बटन सारंगी बाजा। सोचे पत्निया जाके भेदवा बताइए दे, भेदवा बताइए दे, योजना को नवले मारिया हर कभी कालिदास निज में समाई गए, निज में समाई गए, सिनवा पर भाई निशाला राजनीतिया जैसा कुछ कर दूंगे कि सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगी। और जब भी कालिदास नीत किया गोश में आंगन में रखी अपनी कटारी उठाई और बैठ गई कालिदास के सीने पर। जब तक कुछ कालिदास समझ पाते मारी के करिया एक झटके में कालिदास का स्वर धड़ सलग कर देती है। आंगन के बीच रसिया दरबारी रसिया दरबारी और अपने ही घर के आंगन में बड़ा सा गड्ढा खोद करके अपने धर्म के भाई की लाश कालिदास को उसी गड्ढे में दफन कर देती है। और जब रात बीता भोर हुआ तो गुरु जी सर समर करके पहुंची कुमारम के दरबार में। खूब गाई खूब नाची, एकाएक नाच गाना बंद कैलस। कल राजा साहब आपने एक श्लोक लिख करके घोषणा किया था, आदेश हो तो सुनाओ। राजा कुमारम का बाह राजनीति बाह, अरे मेरे तो कान तरस गए, कोई तो कुछ लिख करके लाया जरा सुनाओ तो राजनीति की कही आपकी पहली लाइन थी कमलो कमले उत्पत्ति सुरते मत दिसम, और इसकी दूसरी लाइन बाले मुखाए तब हो जाए यथा नीन वर्दोयम। उछल पड़ा राजा अपनी गद्दी से। और ये सम्मान हमारे गोलू बाबू, ये गोलू भैया बहुत ससुराल है ना, कौड़िया नहीं ना भैया। हाँ मन नाच पे जान पे झीनक झटकी। आज हम गुरु जी सिंह ले प्रिया हमारे गुरु जी
कहीं कार्यक्रम करे जा जो कोई नात बात पूछत कहिए प्रमोद भाई आपका घर कहाँ पड़ता है, जब कहीं ना कौड़िया कहीं मरते हुए हमारे ससुरारी हो तब ये सोचे ना साला सारा बिया है टेंडर कौड़िया निकल हो कहा ये नहीं हम क्यों पूछ अगर हमसे क्यों पूछा ला कि तुम्हारे घर कहाँ था, पहले तू बताओ तुम्हारा ससुराल कहाँ है। ऐसा बात अगर तुम्हारे मन में पलत होगा तुम बताई। लेकिन वो राज में सदी गई गुरु जी की आपकी पहली लाइन थी राजा साहब, बाले मुखाए थे भोलिए था दीन बड़दोयम। आपकी पहली लाइन थी कि कमले उत्पत्ति सूर्य थे नृत्य जिस्म, यानी कमल की उत्पत्ति सूर्य से हुई, ऐसा केवल सुना जाता किसी ने देखा नहीं है। अगर दूसरी लाइन है बाले मुखाए थे भुजे था नींद बड़दोयम, कुमारम अपने कत्ती से उछल पड़ा। कहा वाह राज नर्तकी वाह, राज घराने से महंगा इनाम ले जाओ। लेकिन मैं एक प्रश्न का जवाब दे दूं। कौन सा प्रश्न किया राजा कुमारम? अब उछल पड़ा राजा गद्दी से, दूंगा पूरा शिकार, अवला पूरा ना कर सकती, कहाँ है रचनाकार। राजा कुमारम कहा कि नर्तकी इस श्लोक को कोई औरत तो पूरा कर ही नहीं सकती, जो तुम कर रही हो पूरा करके लाई हूँ, तो इस श्लोक को कोई औरत तो पूरा कर ही नहीं सकती। पूरा कर सकता तो केवल कोई मर्द ही पूरा कर सकता, लेकिन उसमें भी धरती पर केवल एक मर्द है, मेरा मित्र कालिदास, जो मेरे साथ नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ रहा था। जब हम चलने लगे थे इस श्लोक मेरा मित्र मुझे उपहार लिख करके दिया था। उस मर्द के अलावा धरती पर किसी मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं जो इस लाइन को पूरा कर दे। बता मेरा मित्र कालिदास कहाँ है? नर्तकी कल हम कह जानी कालिदास फालिदास। तलवार उठा लिया राजा कुमार, कहा बता दे नहीं तो एक झटके में भी सर धर से लग कर दूंगा। नर्तकी गलत सब कुछ बताई, साफ साफ बताई। इतना वादा करता राजा साहब, जब बतिया जान जीवत हमारे जान ना मरवा। जीवन दान का जब वचन राजा कुमारम दिया तो राज नर्तकी बताती क्या है, तनी फपट गिलाने लगी। अरे हाथ पटाई राजा लिया उठाई तवली फुलवा हो, अब बता दे कहां कभी का गैरत नवा तवली फुलवा। नर्तकी सारा भेद बताई हो, कविता के सुगनवा राजा कलिया गई पढ़ाई हो। अरे धन के खाती मरली धर्म कबीर नवा तवनी फुलवा हो, कहे कि राजा मोती मारा मोर जनवा तवनी जनवा हो। राज नर्तकी गई राजा साहब धन के लालच में अपने धर्म के भाई की हत्या कर दिया। कल ही कविता का सूर्य खो गया। हे राजा साहब हमारी जान मत मरिए। तलवार छूट गया राजा कुमारम के हाथ से। कहा रे पागल, जो करना था सो तुम कर चुकी, इतना बता दे मेरे मित्र की लाश कहाँ है। अब 2 मिनट और बढ़ जाएंगे, 2 मिनट बीच से तनिक उड़ जाला तो गवैयन के आत्मा भटके ले, बदवा में आता कुकुर गवैया पैदा हो जाला। अच्छा
ये हमारे बड़े भैया श्री जयप्रकाश यादव जी, ये हमारे माननीय पप्पू भैया के मैनेजर साहब। पेट्रोल पंप कई प्रकार का होला। एक तो पेट्रोल पंप मनैन वाला होला, एक तो पेट्रोल पंप इंजने वाला होला। 501 रुपए दे करके हमारे जयप्रकाश भैया ने सम्मान दिया। अच्छा गुरुजी, ये बड़ा जरूरी भी है। और यही हम कही ना, संगतिया मतलब होला कि साथ में बैठ के पैक लड़ावे। अगर भाई दिवे सामने वाले संगतिया उल्टी हो गई, नाई बचल तो भागा मत। वो बेचारे मुंह धोवा, उल्टी धोवा, तनी कपारे पानी छोपा और धीरे से पूछा, भैया अगर हल्का महसूस हो तो देख पैक और थोड़े ले। लेकिन आज दोनों संगतिया वो राजा कुमारों कहा, गिरे पापी, जो करना था सो तुम कर चुकी, चूंकि तुझे जीवन दान का वचन दिया। लेकिन इतना बता दे मेरे मित्र की लाश कहाँ है, कम से कम उसका दर्शन तो कर लो। आगे आगे राज नृत्य के पीछे पीछे राजा कुमारन जब नाम कगड़ा खोद के जब लाश निकाली गई, छाती से सटाई के राजा कुमारन रो कहा, मित्र अइबो कैला के बिना बतौले, और मेरे ही राज्य में धन के लालच में तेरी हत्या हो गई। जब इतिहास लिखा जाएगा तो जमाना मुझे कहना पड़ेगा। अपने मित्र की लाश को लेकर के कुमारम कहाँ चला, अल्लाह के लाइन में। धन के लाश सुमन वजे करी, इन्हें भमा करिया बाबू, नैया बाबूरवा, के चुपल जैसे घेरा तू नैया बाबू, के चुपल जैसे घंटे पहलवा, तुम्हारे मिले के कालिदास के मखिया बाबू, जाके नदी के किनारे मिला करके अपने मित्र को कालिदास की लाश नदी के किनारे चिता सजाया। लेकिन गुरु जी जब मुखाग्नि देने की बारी आई, कहा मित्र कलेजा फट रहा है, कैसे बर्दाश्त हुई तुम्हारी जुदाई। देखा जीवन में जगरे लगे 2 लाख रुपया कम रही काम सरक जाए, लेकिन जगरे लगे 4 को संगतिया कम रही है कतई काम नहीं चलेगा। ए महाराज, जब आदमी दुखी होता है एक मजबूत कंधा चाहिए जगरे कान्हे पुआ अपन मूड़ी धर के रो सके। और मर्द क्या कमाता है ये पता चला घाटे पर अस्पताले में, नहीं तो बहुत बढ़िया बढ़िया करोड़पति यही गोरखपुर में यह जलो गेटवा में लिखल हुआ कुत्ते से सावधान, यानी उनके घरे जाइबा पहले तो कुकुरे बोली भू, ओकर बाद मालिक कले टामी आने तो फुफा, अगर मालिक ना बोलना तो टामी फुफा धोती ले फरार हो जाएगा। ये बड़े आदमी जीवन में अगर धन सब कुछ होता तो दिन दूर ना ही जब कुछ लोगन खाते रोए वाले भी किराया बोला जाएंगे, कितना हमारे बाबू मर गए तो रो जाते। और ऐसे परिवेश में अगर 10 लोग 4 लोग किसी के साथ हैं तो धरती का बड़ा भाग्यशाली मर्द है। सब कुछ रुपया नहीं है, एक जीवन में हमेशा मान के चले। हाँ तो नहीं है, ईमानदारी का रास्ता गुरुजी बड़ा कठिन होता है और जमाना हमको आपको ईमानदार रहने भी नहीं देता है। इसलिए आखिरी लाइन में जब चिता सजाया और जब लाश जलने लगी, जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो राजा कुमारन क्या कह रहा है। अब अरे कैसे मनाइए गुरु, कैसे चितवा में लगिया लगाइए गुरु।
दूसरी वाली सुनिए। मुखाग्नि दिया जब चिता राम भैया जलने लगी, उठी अग्नि ज्वाला, राजा गई घबराई, उठी अग्नि ज्वाला, राजा गई घबराई, अरे कूट के चिता में दिहल जन्म गवाई। चला हमके सखवा लिया ये गुरु, ऐसे चितवा में लिया लगाई ये गुरु। जलती हुई कालिदास की चिता में कूद करके राजा कुमार अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। मित्र जियत रह, जमाना का ताना कतई बर्दाश्त न कर, एक एक संगत दिया। और जीवन में गुरु जी संगत का पैमाना कभी धन होता भी नहीं है, और जीवन में मर्द की मर्दानगी कभी धन से तौली भी नहीं जाती। अब जैसे हमारे प्रमोद सिंह भैया हैं, भगवा बाना है, आज एड्रेस में अगर बनारस मणिकर्णिका घाट पर 2 घंटा बैठ जाओ तो 2-3 आदमी फूला लेकर पहुंची जाइए कि महाराज जी हमरो दिखवा दे। अच्छा तो ऐसे मैं प्रमोद भैया का सम्मान कर रहा हूँ। हाई नेटवा पूरा विश्व देखिए, ये यूट्यूब चैनल पे चला था प्रोग्राम। तब आपके बारे में कुछ और कहल राम मंदोदरी रावण से कहला गुरु जी कि जब आपको सीता को लाना ही था तो क्या जरूरत थी साधु बनने की। आप राम बन के भेष बदलना जब आपको आता ही था, आप राम बन के चले गए होते, आसानी सीता जी आ गई होती। कहला अरे पगली, जब राम का रूप में धारण कर रहा था तो सृष्टि की सारी नारी मुझे अपनी बहन बेटी नजर आ रही थी, और जब मैं साधु बन करके गया तो 2 काम किया। एक तो सीता जी चली आई, और दूसरा आम जनमानस को हमने एक संदेश दिया कि जिस साधु पर कितना विश्वास करते हो उस साधु का एक रूप ये भी हो सकता है। एक दिन एगो कार्यक्रम में हम गुरु जी एक दिन साधु बैठे रहे, हम कहली महाराज जी योगी जी की सरकार अपनी मुख्यमंत्री जी 4 दिसंबर 2025 से जितने उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे मठ मंदिर के पुजारी हैं, साधु हैं, संत हैं, सबको सरकारी असलाह देने का निर्णय लिया, चाहे राइफल चाहे पिस्टल। अगर आपको लेना होगा तो 4 दिसंबर के बाद किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ऑनलाइन कर दीजिएगा। हम कहली बाबा चाहिए, कहना बाबू मिल जाता ठीक है रही। हम कहलिए जब गोलियां चला गया तो सधुआ का करेगा पूरा कुल कैले होता ना, हम ना कुछ लेक्चर ना घूमे ना। तो ऐसे हमारे बड़े भैया प्रमोद सिंह जी आप गृहस्थ जीवन से हैं? जी हाँ। नहीं हमें लगा हो सकता कहीं मुख्यालय हो आपका। नहीं 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, बड़ी बच्ची बात तो सदुआई मजा देखा। जब कोटा पूरा हो जाता सदुआई से एक आदमी कहला गुरु जी साधु बाबा लग जाके कहला बाबा 2 साल से औरत हमार बात मन बनाए करे, लड़के मन बनाए करे, कौन उपाय हुआ? साधु बाबा कहना कि साधु उपाय रहो तो हम सदुआई नहीं होती। एक उपाय भाई बगलिया में तेव आसन लगा एक धनी एक लाइन का भजन हो जा नाई तो इतना शांति बनाई के। बड़ी अच्छी गायिका है सुनीता यादव जी। आज के डेट में हमें लगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो हमारे कहने पर नहीं तो आज कहाँ बलियां थी शायद। भागत 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 गाड़ी चला तो नहीं पैदल ना आएंगे
ये भैया लगा आपका बोलोरो भैया देखे उनमें लिखल बोलोरो का पोस्टर लगल बा कुख्यात गायिका ए विख्यात गायिका एक ठेकानी स्वतंत्र बाबू खातिर 2 लाइन का सोहर होगा क्योंकि बड़ी देर से हमारे बड़े बाबू सुन नहीं पाए थे सोहर। सोहर बिना मोहर का होला नहीं यो तो ध्यान है। और बरामदे में हमारी जब बहन बेटियां धमा चौकड़ी कर रही हैं